यूट्यूब चैनल द स्टडी यूनिवर्स पे आपको स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 7 साइंस में चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 का नाम है चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस चैप्टर के लिए कुछ चीज़ें पहले बेसिक से समझते हैं। आप सभी ने अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ों को होते हुए देखा होगा, जैसे बादलों को बनते देखा होगा, उनसे बारिश को होते हुए देखा होगा। जब बारिश होती है तो एक बीज वहाँ से पानी लेता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है और एक पौधा बनता है, एक बड़ा सा पौधा कन्वर्ट होता है, उसमें फल लगते हैं, फल पकते हैं, उसको हम खाते हैं, फिर बीज को बो देते हैं। नदी का पानी अपने साथ समय के साथ धीरे धीरे बहता है। पहाड़ हैं, पहाड़ पे जीव जंतु सब रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो नेचर के अंदर जो भी घटनाएं होती है सब घटित होती रहती है। हम सारी चीज़ों को देखते हैं। तो चेंजेस अराउंड अस, अब जो भी चेंजेस को हम देखते हैं उसको मेजरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या चीज़ है। तो इस चैप्टर में हमको इसी के बारे में जानना है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और इनको समझना क्यों ज़रूरी है। तो उसको समझने के लिए पहले स्लाइड पे आते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जब भी किसी भी चीज़ की केवल फिजिकल फॉर्म में चेंज होता है, उसके स्टेट में चेंज होता है। स्टेट का मतलब किसी भी चीज़ की तीन स्टेज होती है: सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेज। सॉलिड का मतलब ठोस, जैसे लकड़ी का कोई बॉक्स। लिक्विड फॉर्म में या तो दूध ले लो, तेल ले लो, जो लिक्विड होता है। तरल। गैस जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये गैस फॉर्म में होता है। तो फिजिकल चेंज में केवल उनके स्टेट में चेंज होता है। सॉलिड चीज लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, उनके अंदर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। बस आपको प्रोडक्ट देखना है, कहाँ पे नया प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे केमिकल चेंज होगा, और जहाँ पे केवल रूप या कलर रंग में चेंज हो रहा है वहाँ पे केवल फिजिकल चेंज होगा। पहली बात करते हैं कुकी, बिस्कुट को ले लेते हैं। एक बिस्कुट को आपने कई भागों में तोड़ दिया, कैसे तोड़ के सब टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये बिस्कुट पहले बिस्कुट था, अब ये टूट के छोटे छोटे पार्ट में हुआ। यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ क्या, कोई नई चीज बनी? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो जहाँ नई चीज नहीं बन रही है वो फिजिकल चेंज में है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ कुछ लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों में हमने आग लगा दी। अब वो लकड़ी जलने लगी, और जलने के बाद में क्या मिली हमें? राख। तो राख क्या है? अपने आप में एक नया प्रोडक्ट है। अब क्या इस राख से हम वापस आग या वो पहले जैसे लकड़ी बना पाएंगे? तो नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो उसको कहेंगे हम केमिकल चेंज। दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे बर्फ। बर्फ पे जैसे थोड़ी सी हीट मिलेगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। किसमें कन्वर्ट हुआ? वाटर में, मतलब पानी में। अब पानी को जब हम फ्रिज में वापस रख देंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें एक समझ आएगी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक चीज दूसरी चीज में बनती है, दूसरी चीज पहली चीज में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर फिजिकल चेंज होगा। एक अंडा लिया, अंडे को फोड़ के हमने फ्राई किया और आमलेट बना लिया। क्या आमलेट से वापस से अंडा आ पाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा केमिकल चेंज। सेम इसी प्रकार से पेंसिल को अगर बीच में से ब्रेक कर देते हैं दो भाग में, या कागज को बीच में से फाड़ देते हैं, तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज होगा। अगर आइस की क्यूब को हम पानी के अंदर डाल देते हैं, शुगर को पानी में डालते हैं, सॉल्ट को पानी में डालते हैं, उसको घोल देते हैं। अब ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने सॉल्ट या नमक या शुगर या शक्कर उसको घोल दिया। आप बोलोगे सर वो तो घुल गया, अब उसको वापस निकाल पाएंगे क्या? तो हाँ, उसको वापस से निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं? हम उसको गर्म करेंगे। जैसे गर्म करेंगे तो जो पानी है वो वेपर बन के उठ जाएगा। वेपर तो उठ जाएगा, पर नीचे लास्ट में क्या बचेगा? तो लास्ट में जो मोलिक्यूल बचेंगे वो किसके होंगे? तो शक्कर के होंगे या शुगर के होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी चीज को किसी चीज में घोला जाता है तो वो वाला चेंज कौन सा था? तो वो चेंज होता है फिजिकल चेंज। स्पेशली जब डिजोल्व करते हैं शुगर को या वाटर, मतलब शुगर या सॉल्ट को। फिजिकल चेंज में देखते हैं, यदि किसी मटेरियल से हम केक बनाते हैं तो केक से पहले ऐसा मटेरियल नहीं बना सकते, क्योंकि उसको बेक कर देते हैं, उसको सेक देते हैं। लकड़ी का जलना, आयरन या लोहे की जो कील होती है उसमें जंग लगना, तो रस्टिंग किस में आएगा? तो रस्टिंग केमिकल चेंज में आएगा। रस्टिंग एक तरह का केमिकल चेंज है जो लोहे को धीरे धीरे सड़ा देता है या उसको खराब कर देता है। या कुछ और एग्जांपल है, जैसे केन है, केन को आपने चपटा कर दिया, उसका
उसकी डिजाइन या उसका शेप चेंज कर दिया। पानी से रिलेटेड जो भी चेंजेस होंगे मोस्ट ऑफ द वो फिजिकल चेंज में आएंगे। शक्कर या सॉल्ट को उसमें मिलाना या पानी को गर्म करना, वेपर बनाना, तो ये सारे फिजिकल चेंज में आएंगे। तो जो हमारा डाइजेशन होता है, पौधे का उगना होता है, लोहे में जंग लगना होता है, पेड़ जो फल होते हैं उनका सड़ जाना होता है, ये सब केमिकल चेंज में आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज द केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज की डेफिनेशन कैसे याद करेंगे, आ केमिकल चेंज इज अ प्रोसेस। तो केमिकल चेंज अभी हमने पढ़ा, केमिकल चेंज एक प्रोसेस होती है where a substance is transformed into a completely new substance। यहाँ ऊपर देखिए कैसे केमिकल चेंज में यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है किसी नए प्रोडक्ट में, क्या है नए सब्सटेंस में, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो बस यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। तो क्या होता है वेयर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू अ completely new substance with different chemical property, जिसमें उनके केमिकल की जो प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी अलग अलग होती है। जैसे एक एप्पल है, इसी ये एप्पल थोड़े समय के बाद में सड़ गया, अब इसके अंदर कीड़े लग गए, अब इसका पहले जैसा टेस्ट होगा क्या, नहीं। क्या पहले जैसा पोषक तत्व इसके अंदर होंगे, नहीं। अगर अच्छा एप्पल आप खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे, पर आप खराब एप्पल खा लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसके अंदर भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर देखे, बर्निंग वुड लकड़ी का जलना, रस्टिंग ऑफ आयरन और कुकिंग फूड खाने का पकना, ये सब किसके एग्जाम्पल आएंगे, तो ये सब केमिकल चेंज के एग्जाम्पल आएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमको कंपेरिजन करना है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच में। तो जो केमिकल चेंज होता है नॉट इजली रिवर्स। जो केमिकल चेंज, एक बार आपने आग लगाई और लकड़ी को जला दिया और उससे राख बन गई, क्या आप राख से वापस लकड़ी बना पाओगे, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो नॉट इजली रिवर्स, केमिकल चेंज को आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकता। फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल कर सकते हैं। एक आइस क्यूब ली और उसने उसको मेल्ट किया, आइस क्यूब पानी में कन्वर्ट हो गई। अब पानी को आप जब वापस फ्रिज में रखोगे तो वापस आइस क्यूब बन जाएगी, तो उसको इजिली रिवर्स कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, केमिकल चेंज में मोस्ट ऑफ द टाइम नया प्रोडक्ट बनता ही है। जैसे आपने दूध लिया, दूध में आपने नींबू डाल के उसको आपने थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो दूध से क्या बन जाएगी, दही। दही अपने आप में नया प्रोडक्ट है। पहले दूध खट्टा था क्या, नहीं, पर अब दूध खट्टा हो गया। फिजिकल चेंज में नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, नया प्रोडक्ट नहीं बनता। रिएक्टेंट यूज अप, केमिकल चेंज में रिएक्टेंट की जरूरत पड़ती है। और फिजिकल चेंज में जस्ट अ स्टेज चेंज, केवल स्टेट में परिवर्तन आता है। एग्जाम्पल में वुड बर्निंग और आइस मेल्टिंग। तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी किताब में एक वर्ड आएगा बायो लुमिनेसेंस। बायो का मतलब होता है जीव, लुमिनस का मतलब होता है प्रकाश, और सेंस का मतलब होता है प्रतिक्रिया। तो जीव जंतुओं में प्रकाश वाली जो प्रतिक्रियाएं होती है उसको कहते हैं बायोलुमिनस सेंस। एक बार फिर से, बायोलुमिनस सेंस इज द नेचुरल एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब है योग्यता या किसी चीज की क्षमता, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एंड इमिट लाइट एंड हीट। अब यहाँ पे एक छोटा सा कीड़ा देखिए, ये क्या है, जुगनू, फायर फ्लाइज। जुगनू का जो पीछे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे केमिकल होता है, वो केमिकल रात में एयर के कांटेक्ट में आता है तो ग्लो करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जुगनू में चमक रहे हैं रात में। आप सब जब कभी गांव जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हाँ जब जुगनू चमकते हैं तो दिखाई देते हैं फिर छुप जाते हैं, फिर दिखाई देते हैं फिर छुप जाते हैं। मूवीज वगैरह में आपने जुगनू को देखा। जुगनू के अलावा और भी बहुत सारे स्पीसीज होती हैं जो रात में इस तरह के बायोलुमिनस का को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, मेघालय के जंगलों में ऐसे मशरूम पाए जाते हैं, मेघालय अमेजोन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे इस तरह के पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, दिन में सूरज से मिलने वाली रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं और रात में फिर ये उसी रोशनी का यूज करके ग्लो करते हैं। जेलीफिश एक तरह की एल्गी होती है, शैवाल होती है, जो आज थोड़े समय पहले महाराष्ट्र के पानी पर में मतलब कोस्टल रीजन पे पाई गई थी, उनके अंदर भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फाइव एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के 5 एग्जांपल। फिजिकल चेंज का मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना। अच्छा एक कुछ, मोमबत्ती का जलना केमिकल प्लस फिजिकल चेंज दोनों में आता है। बॉइलिंग वाटर
पानी का गर्म होना, डिजॉल्व शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, क्रशिंग अ केन, चॉपिंग अ वुड, लकड़ी को टुकड़ों में काट देना। ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। जब आप लकड़ी को जला दोगे, बर्न करोगे, तो वो केमिकल चेंज का एग्जांपल है। फ्रीजिंग वाटर, पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना, केमिकल चेंज में आते हैं। बर्निंग वुड, लकड़ी का जलना, डाइजेस्टिंग फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, सोरिंग ऑफ मिल्क, बेकिंग आ केक, रिपिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का खराब होना समय के हिसाब से, एप्पल का सड़ जाना, जैसे अब बनाना का खराब हो जाना, ये सब रिपिंग ऑफ फ्रूट के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट इज कंबसन। कंबसन को हिंदी में कह सकते हैं दहन। क्या कहते हैं? दहन, या किसी भी चीज को जलाना या उसमें आग लगाना। अब आग लगाने के लिए फॉर एग्जांपल आप संडे का दिन है, छुट्टी पे हो, आपको भुट्टे सेकने हैं। अब भुट्टे सेकने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो भुट्टे सेकने के लिए सबसे पहले आप छत पे जाओगे, या गांव में हो तो आप लकड़ियां इकट्ठा करोगे। तो लकड़ी क्या है? तो लकड़ी वो एलिमेंट है जो जलेगा, तो इसको हम कहेंगे फ्यूल, FUEL। जैसे आपकी जो बाइक होती है, कार होती है, वो कैसे चल पाती है? क्योंकि हम उसके अंदर क्या डालते हैं? फ्यूल। फ्यूल फ्यूल पहला एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट, इसको आग जलाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो माचिस की। माचिस क्या करेगी? माचिस उसको एक स्टार्टिंग देगी, जिससे वो चीज आग पकड़े, मतलब एक टेम्परेचर देगी, उसको हीट देगी। क्या देगी? हीट। तो सेकेंड चीज क्या है? हीट। और थर्ड चीज होती है हवा या ऑक्सीजन। आपकी गाड़ी में जब इंजन में आग जलती है तो साइलेंसर से धुआं निकलता है, वो ऑक्सीजन का ही दहन होकर निकलता है। तो फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीट, ये तीनों चीज जब मिलती है तो कोई सी चीज जलना स्टार्ट करती है। आगे आते हैं, कंबसन क्या है? तो कंबसन इज अ केमिकल रिएक्शन। कौन सी है? फिजिकल है क्या? नहीं। कौन सी? केमिकल चेंज, इन विच अ सब्सटेंस रैपिडली react with oxygen to produce heat and light। नीड, हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? फ्यूल की, जो भी हमने आगे सीखा, फिर ऑक्सीजन की, फिर हीट की, और इग्निशन टेम्परेचर टू स्टार्ट। हमें हीट की जरूरत होती है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और हमें फ्यूल की जरूरत होती है। जब ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन या कनेक्शन होता है तो जाके आग जलना स्टार्ट होती है। सम स्लो नेचुरल चेंजेस, जो नेचर के अंदर चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। फिजिकल भी होते हैं और केमिकल भी चेंज होते हैं, समय के हिसाब से धीरे धीरे बहुत स्लो होते हैं। जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक, ये चट्टान दिखाई दे रही है, इस चट्टान के अंदर छोटे छोटे से छेद आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें कैल्शियम था, मतलब चूना था, जो पानी के साथ में जब पानी बरसा तो चूने जो था, चूना पानी में घुल के बह गया, और ये चट्टान का स्वरूप ऐसा हो गया। और आगे आते हैं, इसको कहते हैं मशरूम रॉक। ये ऊपर मशरूम के साथ सज्जा दिखाई दे रहा है, छत दिखाई दे रहा है, और ये रॉक है। जब रेगिस्तान वाले इलाके में क्या होता है, जो रेत के कण होते हैं, जब वो हवा के साथ तेजी से आगे पीछे बहते हैं, तो कई हजारों सालों की प्रोसेस के बाद में जो चट्टान होती है वो घिस घिस के कुछ ऐसी कन्वर्ट हो जाती है, और रेत के कणों से टकराने के बाद इनका क्षरण होता है, जिसकी वजह से इनका शेप ऐसा हो जाता है। ये भी फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है। सेम ऐसा वैली होती है जिसमें पानी के कटाव से इस तरह की संरचना क्रिएट होती है, ये हवा के कटाव से बने हैं। तो व्हाट इज वेदरिंग? वेदर में जब आईएनजी जोड़ देंगे, वेदर का मतलब मौसम, और आईएनजी मौसमी परिघटनाएं, तो वेदरिंग। तो वेदरिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये प्रकृति के द्वारा अपने आप होती है, इसमें इंसानों का या मतलब मनुष्य का इंटरवेंशन नगण्य होता है, नेग्लेजिबल होता है। वेदरिंग इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक, मतलब जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनका टूट के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होने क्या कहलाता है? उसको वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रॉक ऑन द अर्थ सरफेस इनटू द स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे पार्टों में टूटना वेदरिंग कहलाता है। इट्स हैपन ड्यू टू एयर, वाटर, टेम्परेचर चेंज, प्लांट एंड एनिमल। जैसे एक ये पत्थर है या एक चट्टान है, अब ये चट्टान पे होगा क्या? जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, सूरज की रोशनी जब लगातार इस चट्टान पर पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल अभी गर्मी का सीजन है तो ये गर्म होगा, फिर रात में ठंडा होगा, फिर गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, फिर गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, फिर गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, जिसके रिजल्ट इनके आपस के जो मॉलिक्यूल हैं वो उनकी मजबूती थोड़ी सी कम होगी, और ये कई छोटे छोटे पार्टों में मतलब बारीक से होने लगेंगे, भूरी भूरी सी चट्टान हो जाएगी। जैसे ही बारिश होगी, इसको थोड़ी सी ठोकर लगेगी तो ये टूट के धड़ 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 करके नीचे गिर जाएगी। तो टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट ये पड़ता है।
बारिश हुई तो बारिश के साथ में ये ऊपर की चट्टानें टूट जाती है। आपने देखा होगा कि कई सारे जो पहाड़ है समय के हिसाब से धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी के कारण वो बह के नीचे आ जाते हैं, ग्रेविटी से लुढ़क लुढ़क के। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाले जो इलाके हैं वहाँ पे आपने देखा होगा। तो ये है वेदरिंग। अब आते हैं इरोजन पे। तो व्हाट इज टेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो इरोजन definition and example. Erosion is the momentum of soil, rock and sediment by the water, wind, ice and gravity. Erosion is the momentum of soil or sediment by water. पानी अपने साथ क्या करता है, जो छोटे छोटे से कण होता है उनको बहा के लेकर आता है काफी दूर तक, और क्या बनाता है, रेत। रेत को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट। क्या कहते हैं, सेडिमेंट। सेडिमेंट कहा जाता है। तो erosion is the momentum of soil, rock and sediment by water, ice और gravity। इन फिगर्स में आप देख पा रहे हैं, जैसे वाटर, पानी गिरा, पानी अपने साथ में आसपास कटाव करेगा और बह के मिट्टी को बहा के लेकर आएगा। वेदरिंग और इरोजन में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि जो वेदरिंग होता है उसमें चट्टान टूट के उसी सरफेस पे आसपास इकट्ठा होती है, और इरोजन में जो इकट्ठा हुए जो सेडिमेंट होते हैं वो सब बह के हवा के द्वारा उड़ के एक प्लेस से ए प्लेस से बी प्लेस पे आते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं। तो वो इरोजन होता है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर कौन आएगा, या तो पानी के साथ वो बहकर आएंगे, या हवा के साथ उड़कर आएंगे, या ग्रेविटी या ढलान के कारण धीरे धीरे से लुढ़क कर आएंगे। तो ये प्रोसेस होती है, ये कहलाती है इरोजन। इसी के साथ में चैप्टर 5 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।